हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। ये यूपी स्पेशल का दूसरा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश परिवहन पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो किए थे हम लोग यूपी स्पेशल से, वो यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पढ़ा था। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने उसको सीखा था। एग्जाम से पहले हम लोग यूपी स्पेशल के सारे चैप्टर्स कर लेंगे, सारे टॉपिक कर लेंगे, और इसके साथ साथ हर चैप्टर के जो MCQs होंगे उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, यहाँ पे हम लोग को सड़क के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, रेल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, वायु के माध्यम से, और थोड़ा बहुत जो जल से होता है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले रोडवेज वाला देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो आपको ये फिगर याद रखना है, 11,384 किलोमीटर। और ये मिनिस्ट्री द्वारा लेटेस्ट डेटा है। लंबाई के आधार पर उत्तर प्रदेश की पोजीशन सेकंड है, प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है। मैचिंग में पूछ लेगा तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC। इसके फैक्ट देख लेते हैं। सरकारी रोडवेज द्वारा पहली बस जो चलाई गई थी वो लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर चलाई गई थी। ठीक है, 1972 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। चलिए बाकी यहाँ पे क्या क्या सर्विस है उत्तर प्रदेश में। जनरत सेवा है, जनरत बसों को चलाया जाता है। AC बस होती हैं, सस्ते किराए पर होती है। लोहिया बस ग्रामीण बस सेवा का भी संचालन करता है उत्तर प्रदेश। 2015 में इस सेवा को लाया गया था। इसका नाम अब चेंज हो गया है, नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बस सेवा। यहाँ पे ये लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं यूपी का, तो इसको थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी था। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखते हैं इसने यूपी को क्या क्या दिया। सबसे पहला एक्सप्रेसवे पढ़ना है हम लोग को, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी PCS या फिर यूपी PCS RO लेंथ ज़्यादा पूछता है, और कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी है इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस एक्सप्रेसवे की सहायता से कनेक्टिविटी होगी आगरा से लेके लखनऊ तक। आगरा के बाद जो जिले आएंगे वो है फिरोजाबाद, फिर मैनपुरी, इसके बाद इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, देन लखनऊ। दूसरा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। ये भी 6 लेन का है, 594 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लेंथ याद रखना है। मेरठ से प्रयागराज कनेक्टिविटी है। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये भी 6 लेन का है, 340 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक इसकी कनेक्टिविटी है। और लास्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ में आजकल बहुत रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये 6 लेन नहीं है, ये 4 लेन है। लेंथ है 296 किलोमीटर। चित्रकूट से इटावा कनेक्टिविटी है। इसको हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी अच्छे से पढ़ा था। 7 जिलों को ये कनेक्ट करता है। झांसी कनेक्ट नहीं करता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, ललितपुर को भी ये कनेक्ट नहीं करता है। और क्वेश्चन यही पूछेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ से नहीं गुजरता है, 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन झांसी लिखा रहेगा, झांसी मार देना बढ़िया से। ठीक है, तो ये यूपीडा ने जो 4 एक्सप्रेस वे दिए ये हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट है ईडा। ईडा यानी यमुना एक्सप्रेस वे का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ईडा ने यमुना एक्सप्रेस वे दिया है। इसका पुराना नाम ताज एक्सप्रेस वे था। इसकी लेंथ है 165.5 किलोमीटर, 6 लेन का है। मोस्ट हाईटेक हाईवे है, ये आपको ध्यान रखना है। कनेक्टिविटी रहेगी आगरा से ग्रेटर नोएडा, हो जाएगा। तो ये वाया रोड था। अब नेक्स्ट है थोड़ा सा रेल परिवहन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिनॉप्सिस बना के रखा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देख लीजिए। रेल परिवहन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। पहली रेल जो चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में वो प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी। रेल ट्रैक की जो कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश में वो है 9,077 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग में कितना पड़ा था लंबाई, 11,384। उत्तर प्रदेश में 2 भर्ती बोर्ड भी हैं, एक प्रयागराज में और दूसरा गोरखपुर में। और रेल परिवहन से उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, भारत में रेल जोन कितने हैं, 17 हैं। 17 जोनों में से 5 रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, और इन 5 में से 2 के हेडक्वार्टर तो यूपी में ही हैं। जैसे ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है, और नॉर्थ सेंट्रल रीजन यानी उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में है। ये सब फैक्ट भी आप लोग जानते होंगे। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेंथ है 1.35 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय में है। और इसके अलावा जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं इनकी पहुंच भी उत्तर प्रदेश तक है। जैसे गतिमान एक्सप्रेस में देखते हैं, दिल्ली से पहले ही आगरा चलती थी,
अब इसको एक्सटेंड करके झांसी तक चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। वंदे भारत की भी पहुंच उत्तर प्रदेश में है। ये इंडिजिनसली हाई स्पीड ट्रेन है, स्वदेशी रूप से बनाई गई है। ये न्यू दिल्ली से वाराणसी चलती है। तेजस एक्सप्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं, ये प्राइवेट ट्रेन है और ये न्यू दिल्ली से लखनऊ चलती है। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हम लोगों को रेल परिवहन से देखने थे। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वायु परिवहन। इसमें बस हम लोगों को देख लेना है कि कौन से एयरपोर्ट का क्या नाम है और किस जगह पे है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में। इसको पहले अमौसी एयरपोर्ट भी बोला जाता था। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसका पुराना नाम बाबतपुर एयरपोर्ट है, ये वाराणसी में है। चकेरी कानपुर पढ़ते रहते हैं हम लोग। बमरौली प्रयागराज में है। खेरिया आगरा में है। हिंडन वायु सेवा केंद्र गाजियाबाद। मैचिंग में क्वेश्चन आता है यूपी स्पेशल से, क्वेश्चन लगाते रहते होंगे आप लोग घटना चक्र में। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा है कहाँ पे? जीवी नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। और यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अयोध्या में। चलिए ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? 5 है ना, 5 पढ़ते रहते हैं हम लोग। और ये 5 कौन कौन से हैं यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला हुआ। दूसरा है बाबतपुर एयरपोर्ट यानी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दूसरा हो गया। तीसरा इंटरनेशनल कौन सा है? ताज यानी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में। चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। और इसके साथ साथ आप एक एयरपोर्ट और जोड़ लीजिए, मैं लिखना भूल गया, गोरखपुर एयरपोर्ट। गोरखपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? गोरखपुर में ही है। ये भी इंटरनेशनल कैटेगरी का है। तो यहाँ पे ये 5 आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़ लिए यूपी से। ठीक है, चलिए जल परिवहन में कुछ खास है नहीं यूपी से। अब यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से तो ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है, वही चप्पू वाली छोटी नाव चलती हैं बस। बाकी यहाँ पे नेशनल वाटर वे फास्ट देख लीजिए, गंगा भागीरथी हुगली कनेक्टिविटी है, 1620 किलोमीटर का, ये सबसे लॉन्गेस्ट वाटर वे है। ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज। ठीक है भैया लोग, तो ये हम लोगों का दूसरा टॉपिक हो गया यूपी स्पेशल से। सारे टॉपिक करेंगे हम लोग एक एक करके। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।